हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बाकी नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरे यूट्यूब चैनल के वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें। ओके। उम्मीद है आपकी प्रिपरेशन ठीक चल रही होगी। तो देखो, जैसा कि आपको पता है मेरे यूट्यूब चैनल पर जो डिस्ट्रिक्ट सीरीज चल रही है, ज़िला सीरीज चल रही है, अब उसके 2-3 ज़िला हम कवर कर चुके हैं उत्तराखंड के। बाकी ये आई थिंक 4 ज़िला होगा जिसे हम आज कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे जनपद टिहरी गढ़वाल के बारे में। इसके प्रमुख तथ्य जानेंगे कि क्या क्या इम्पोर्टेंट है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर? तो देखिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, टिहरी नगर की जो स्थापना हुई थी वो 28 दिसंबर 1815 को हुई थी। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि टिहरी नगर की स्थापना हुई कब थी और किसने थी। इसकी स्थापना सुदर्शन शाह द्वारा की गई थी। क्लियर? और जो टिहरी को सुदर्शन शाह ने अपनी राजधानी बनाया था। याद रखिएगा, पूछा जाता है एग्जाम में कि टिहरी को अपनी राजधानी किसने बनाया था, तो सुदर्शन शाह ने। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है, सुदर्शन शाह ने। क्लियर? तो देखिए, टिहरी नगर बसा हुआ है वो भागीरथी व भिलंगना नदी के संगम तट पर बसा है, जहां वर्तमान में टिहरी बांध बना है, जो एशिया का सबसे बड़ा बांध है। अभी इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जो टिहरी बांध है, जो पुरानी टिहरी थी, वो वो समा गई थी। मतलब अक्टूबर, मतलब विलीन होने का मतलब है किसी चीज़ में समा जाना, मतलब पानी में समा गई थी 2005 में। याद रखिएगा डेट कि कब ये पुरानी टिहरी डैम जो विलीन हो गई थी पानी में 2005 में। क्लियर? अब देखिए बात करते हैं। 1 अगस्त 1949 को टिहरी गढ़वाल एक पृथक जनपद बना दिया गया। कब बना? 1 अगस्त 1949 को ये पृथक जनपद बना दिया गया। और जो नई टिहरी का मुख्यालय है वो बुरानी गांव टिहरी में बसा हुआ है। क्लियर? टिहरी नगर को गणेश प्रयाग, धनुष तीर्थ व त्रिहरी के नाम से भी जाना जाता है। मतलब अन्य नाम से भी ये नाम है कि गणेश प्रयाग, धनुष तीर्थ, त्रिहरी के नाम से भी जाना जाता है। और जो आधारिक नाम है वो स्वामी राम तीर्थ सागर नाम, जो आधिकारिक नाम है वो स्वामी राम तीर्थ सागर व स्थानीय नाम सुमन सागर नाम से प्रचलित है या प्रसिद्ध है। क्लियर? राम तीर्थ जो स्वामी राम तीर्थ ने 1906 में गणेश प्रयाग में दीपावली के दिन जल समाधि ली थी। जल समाधि का था, जल में समा गए थे। क्लियर? 1906 में राम तीर्थ जी ने गणेश प्रयाग में दीपावली के दिन जल समाधि ली थी। उम्मीद है ये पॉइंट क्लियर होंगे। तो देखिए, अब बात करते हैं हम टिहरी राजशाही के विरुद्ध। 1939 में टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना। ये क्वेश्चन एग्जाम में मोस्टली पूछा जाता है कि टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब हुई, तो इसे नोट डाउन कर लीजिएगा अगर पेपर पेन है आपके पास तो। 1939 में टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना हुई 25 जनवरी 1939। क्लियर? अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब हम इसके भौगोलिक की स्थिति के बारे में जानेंगे, जो इसकी जियोग्राफिक एरियाज है, कंडीशन है, उसके बारे में जानेंगे हम टिहरी की। तो देखो, टिहरी का जो क्षेत्रफल है 3642 वर्ग किलोमीटर केमी इसका वर्ग है। क्लियर? और देखो, क्षेत्रफल की दृष्टि से ये छठा जिला है। कौन सा जिला है? छठा जिला है क्षेत्रफल के आधार पर। और एक पॉइंट और, जो सर्वाधिक बारिश होती है उत्तराखंड में वो टिहरी नगर के नरेंद्र नगर में होती है। याद रखिएगा, वार्षिक वर्षा लगभग 318 सेमी होती है यहाँ नरेंद्र नगर में। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 1750 मीटर है। क्लियर? टिहरी जिले का जो आकार है दोस्तों वो तितली आकार का प्रतीत होता है। मतलब अगर हम टिहरी जिले का जब आकार देखेंगे तो वो तितली जैसा नजर आता है। जो टिहरी जिला जो है एक आंतरिक, मतलब वो अंदर आता है, आंतरिक जिलों में से एक टिहरी भी है।
टिहरी जिले की जो सीमाएं लगती हैं, एक क्वेश्चन बनने के जो चांसेस होते हैं, इसी टाइप के पॉइंट्स होते हैं कि जो टिहरी जिले की जो सीमाएं हैं वो किन किन जिलों से लगती हैं। तो देखो याद रखिएगा, उत्तरकाशी एक, नंबर 2 देहरादून, नंबर 3 रुद्रप्रयाग व पौड़ी। तो 4 जिलों से इसकी सीमाएं लगती हैं, किसकी? टिहरी गढ़वाल की। उत्तरकाशी, देहरादून, रुद्रप्रयाग, पौड़ी। क्लियर। देखो खूंट पर्वत कहाँ स्थित? टिहरी में, जिसे रहस्यमयी पर्वत भी कहा जाता है। टिहरी के प्रतापनगर के पौड़ी पर्वत पर स्ट्रेटोमेटेलाइट जीवांश की खोज हुई थी। याद रखिएगा, स्ट्रेटोमेटेलाइट जीवांश की खोज हुई थी कहाँ? टिहरी के प्रतापनगर के पौड़ी पर्वत पर। क्लियर। देखो अब बात करते हैं, ये तो हुई इसकी भौगोलिक स्थिति हमने जानी। अब इसके बाद इसकी जो टिहरी जनपद के जो ताल हैं और झीलें, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखो टिहरी में स्थित एक सहस्त्र ताल है, गढ़वाल क्षेत्र का सबसे गहरा ताल है। याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछ लिया जाता है एग्जाम में, कभी कभी नहीं, हमेशा पूछा ही जाता है। एक तरह से देखा जाए तो मैंने काफ़ी पेपर देखे हैं, यूकेएसएससी के, यूकेपीसीएस के, उसमें ये पूछा गया है कि टिहरी गढ़वाल का सबसे बड़ा व गहरा ताल कौन सा है, तो वो सहस्त्र ताल है। क्लियर। अब बात करें सहस्त्र ताल के पास यमताल सदैव बर्फ से ढका रहता है। यमताल सहस्त्रताल के पास बालगंगा घाटी है, तो वहाँ एक महासर ताल है जिसकी आकृति दो कटोरे नुमा जैसी है, तालों से निर्मित है। इसी ताल को भाई बहनों का ताल कहा जाता है। पूछा जाता है एग्जाम में कि भाई बहनों का ताल कहाँ है, तो टिहरी में है, जो कि गढ़वाल मंडल में स्थित है। क्लियर। अब देखिए, जो टिहरी की उत्तरी पूर्वी सीमा, केदारनाथ के पश्चिम में लाल पानी वाला बासुकी ताल, नीले रंग के कमल प्रसिद्ध हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है कि बासुकी ताल, या क्वेश्चन घुमा के पूछ लिया जाता है, जो नीले रंग के कमल प्रसिद्ध हैं वो किस ताल के पास है, तो याद रखिएगा बासुकी ताल के पास है। अब देखो मसूर ताल जो खतलिंग हिमनद के सामने स्थित है। मसूर ताल के समीप दूधगंगा हिमनद है, जिससे भिलंगा की नदी, सहायक नदी दूधगंगा का उद्गम होता है। कहाँ से? मसूर ताल खतलिंग जो हिमनद के सामने स्थित है, तो यहीं से दूधगंगा का उद्गम होता है। अप्सरा ताल स्थित बूढ़ा केदार के ही पास है। अप्सरा ताल टिहरी के बूढ़ा केदार के पास है। इसे अक्षरी ताल भी कहा जाता है। इस ताल के विषय में कहा जाता है कि हिमालय की अप्सराएं यहाँ स्नान किया करती थी, पुराणों में कहा गया है ऐसा। के लिए द्रौपदी ताल टिहरी गढ़वाल में हिमानी से निर्मित झील है। देखो द्रौपदी ताल है वो टिहरी गढ़वाल में। क्लियर। तो वो हिमानी निर्मित है, मतलब एक बर्फ से बनी झील है, उससे बना हुआ ये ताल है। ठीक है। और देखो जराल ताल, ये तो नहीं पूछा जाता, इसे स्किप कर देते हैं। तो देखो अब आगे बढ़ते हैं। इतना आई थिंक आपको क्लियर हुए होंगे जो पॉइंट मैंने बताए हैं। स्टार बना लीजिएगा कि कहाँ कहाँ मैं इंपॉर्टेंट बता रही हूँ, क्योंकि मैंने भी कई सारे पेपर दिए हैं और एनालिसिस किए कर रखे हैं। जो प्रीवियस PYQ है क्वेश्चन, PYQ के जो क्वेश्चन है मैंने भी काफ़ी सॉल्व कर रखे, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ कि क्या क्या इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे आने वाले एग्ज़ाम के लिए। और बाकी मैंने अपना जो टेलीग्राम लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दिया है, वहाँ आप ज्वाइन हो जाइए। मैं आपको ये सारे नोट प्रोवाइड करा दूँगी PDF के फॉर्म में। क्लियर। तो देखो बात करते हैं टिहरी जनपद में जो ग्लेशियर है वह घाटी खतलिंग ग्लेशियर टिहरी व रुद्रप्रयाग की सीमा पर स्थित है। कौन सा? खतलिंग ग्लेशियर टिहरी और रुद्रप्रयाग की सीमा पर स्थित है। और जो खतलिंग ग्लेशियर की खोज किसने की थी, तो देखो ये खोज की थी इंदिरामणि बनूनी व सुरेंद्र सिंह पांगती जी ने इसकी खोज की थी। इम्पोर्टेंट है। तो ये तो हुए टिहरी जनपद के ग्लेशियर। अब देखो बात करते हैं हम टिहरी जनपद की प्रसिद्ध गुफाएं व कुंड, इनसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखो इनको बारे में पढ़ते हैं हम। विश्वनाथ गुफा टिहरी के हिमदाह पट्टी में आदि गुरु शंकराचार्य की तप स्थली थी, मतलब वरिष्ठ
विशिष्ट के तपस्थल के लिए प्रसिद्ध थी। मतलब जो शंकराचार्य जी थे उनकी तपस्थली थी विश्वनाथ गुफा, आप याद रखिए। गर्भजून गुफा टिहरी में स्थित है। शंकर गुफा ब्रह्मकुंड देवप्रयाग में स्थित है। बाकी ये नीचे वाले इतने इंपॉर्टेंट नहीं, इसे स्किप कर देते हैं। देखो टिहरी जनपद में वन और जो बुग्याल है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि फॉरेस्ट की स्थिति कैसी है और जो बुग्याल क्या है। देखो टिहरी वन विभाग की स्थापना, जो टिहरी जो वन विभाग है उसकी स्थापना 1 मई 1885 को हुई थी, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसकी स्थापना की गई थी क्योंकि जो वनों के आर्थिक महत्व को समझते हुए वन संरक्षक के अधीन की गई थी कि वनों का संरक्षण किया जाए, इसलिए वन विभाग की स्थापना की गई 1 मई 1885 को। क्लियर। इस वन विभाग के अधीन 4 रेंज व 23 बीटों की स्थापना की गई। क्लियर। देखो राज्य में सर्वाधिक झाड़ियाँ जो मिलती हैं टिहरी जिले में मिलती हैं, याद रखिएगा। जोराई बुग्याल कहाँ है? टिहरी में। खारसौली, कटोली, अप्सराएं, बुग्याल भी टिहरी में ही, टिहरी गढ़वाल में ही स्थित है। तो ये तो हुए बुग्याल और वन। अब बात करते हैं जो टिहरी वन आंदोलन हुए थे उसके बारे में बात करते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो पेड़ों की कटाई के विरुद्ध एक रक्षा सूत्र आंदोलन टिहरी के भिलंगना क्षेत्र में 1994 ईस्वी में हुआ था। रक्षा सूत्र आंदोलन की जो प्रेरणा स्रोत वो सुरेश भाई थे। देखो अब याद रखने लायक चीज़ क्या है। एक तो रक्षा सूत्र आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? टिहरी गढ़वाल से शुरू हुआ था, भिलंगना के क्षेत्र से। और कब हुआ था? 1994 को स्टार्ट। और इसके जो प्रेरणा थे वो सुरेश भाई थे, सुरेश भाई। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। क्लियर। अब देखो कुंजली वन आंदोलन 1903-4 ईस्वी को अमर सिंह के नेतृत्व में कर बढ़ाए जाने के विरोध में, कर मतलब टैक्स बढ़ाए जाने के विरोध में ये कुंजली वन आंदोलन हुआ था टिहरी गढ़वाल में 1903 और 4 में। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमेशा देखने को मिलता है एग्जाम में, तिलाड़ी गोली कांड 1930 में हुआ था। किसानों की भूमि को वन भूमि करने के विरोध में। देखो हुआ क्या था तिलाड़ी गोली कांड में, जो 1930 में था। जो किसानों की भूमि थी उसको वन भूमि के अंतर्गत लिया जा रहा था, तो उसके विरोध में ये तिलाड़ी गोली कांड हुआ था 1930 में। नोट डाउन कर लीजिए अगर आपके पास है पेपर पेन है तो, या बाद में देख लीजिएगा। क्लियर। देखो ये तो थे टिहरी राज्य के प्रमुख वन आंदोलन। अब देखो टिहरी जनपद के हम प्रमुख पर्यटक स्थल के बारे में जानेंगे। घनसाली टिहरी में एक पर्यटक स्थल है। क्या? कौन सा? घनसाली। तो ये किसके लिए पर्यटक स्थल है? जो बालगंगा व भिलंगना नदी के तट पर स्थित है, याद रखिएगा। बालगंगा प्लस भिलंगना के तट पर स्थित है। क्लियर। तो अब देखो अब क्या बचा है इसमें। नरेंद्र नगर जो है टिहरी में एक कस्बा, जहां महाराजा नरेंद्र शाह द्वारा ये बनाया गया राजमहल है, जिसे अब आनंद सपा के नाम से जानते हैं। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मगर याद रखिएगा जो टिहरी नगर जो कस्बा महाराजा नरेंद्र शाह ने बसाया था। अब देखो कीर्ति नगर जो टिहरी में एक छोटा नगर निकाय है, जहाँ शिव मंदिर के पास। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं, जो इम्पोर्टेंट है हम वो ही पढ़ेंगे। पर्यटक स्थल की बात हो रही है ना, तो अब देखो इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है ये डोबरा चाटी सस्पेंशन ब्रिज। सस्पेंशन का ब्रिज का मतलब देखो ये होता है कि मतलब समुद्र तल या नदी के नीचे से कोई वेस या पिलर नहीं लगा हुआ हो,
मतलब या झूलता हुआ पुल, आप इस तरह का समझ सकते हैं कि सस्पेंशन पुल का मतलब होता क्या है। अब बात करते हैं, देखो टिहरी झील पर बना डोबरा चाटी पुल उत्तराखंड का सबसे बड़ा सस्पेंशन पुल है। कहाँ? उत्तराखंड का। नई टिहरी के प्रताप नगर को ये जोड़ता है। इस पुल का उद्घाटन 8 नवंबर 2020 में तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत जी ने किया था। कब किया था? याद रखिएगा, 8 नवंबर 2020 को, हाल ही में, मतलब 2-3 साल पहले इसका उद्घाटन हुआ था। क्लियर। अब देखो जो डोबरा चाटी सेतु है, मतलब पुल है, इसकी कुल लंबाई 725 मीटर है। पुल की लंबाई और जो लंबाई मीटर, जबकि मुख्य पुल की लंबाई 440 मीटर और चौड़ाई 60 मीटर है, 7 मीटर है। यह पुल समंदर तल से कितनी ऊंचाई पर है? 850 मीटर की ऊंचाई पर निर्मित है। आई थिंक क्लियर होगा। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। अब देखो डोबरा चाटी सेतु का निर्माण 2006 से शुरू हुआ था। कब से? 2006 से इसका निर्माण शुरू हो गया था। इसे बनने में काफ़ी टाइम लग गया। क्लियर। जो इसका डिजाइन जो है ना, डिजाइन लिया कहाँ से है? दक्षिणी कोरियाई कंपनी योसिन इंजीनियर कॉर्पोरेशन कास्लेंटेड ने किया है। जिसका डिजाइन किया है वो दक्षिणी कोरियाई साउथ कोरियन कंपनी योसिन इंजीनियर कॉर्पोरेशन कंसल्टेंट ने किया है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है। डोबरा चाटी की गाथा पुस्तक के लेखक शीशपाल गुसाई हैं। कौन है? शीश गुसाई हैं। क्लियर। अब देखो बात करते हैं देवप्रयाग की। देवप्रयाग को सुदर्शन क्षेत्र व इंद्रप्रयाग के नाम से भी जाता है, तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जो देवप्रयाग है टिहरी जिले में भागीरथी व अलकनंदा नदी के संगम स्थल पर बसा है। यहाँ दोनों नदियों को सास बहू के नाम से मिलती हैं। देवप्रयाग में जब भागीरथी और अलकनंदा, समझिए ज़रा ठीक से, मेरे कहने का मतलब क्या है। अलकनंदा का जब संगम होता है, कहाँ? देवप्रयाग में। देवप्रयाग में, तो देखो इन्हें सास बहू के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि सास बहू के नाम से कौन कौन सी नदियों को कहा, मतलब कौन सी नदी, 2 नदी हैं जिन्हें सास बहू के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा, भागीरथी और अलकनंदा, जिन्हें सास बहू के नाम से जाना जाता है जब वो देवप्रयाग में मिलती हैं। अब बात करते हैं प्रमुख मंदिर टिहरी जनपद के। टिहरी जनपद में रघुनाथ राम मंदिर है। ये द्रविड़ शैली से निर्मित है, यह इम्पोर्टेंट है। बूढ़ा केदार घनसाली ब्लॉक के केदारनाथ का एक मंदिर है। केदारनाथ का एक मंदिर है। क्लियर। सेम मुखेम नागराज मंदिर रथी देवता का मंदिर टिहरी जनपद में स्थित है। इम्पोर्टेंट है। और देखिए किलेश्वर शिव मंदिर श्रीनगर के सामने नदी पार टिहरी जनपद पर स्थित है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब देखो टिहरी जनपद के हम शक्तिपीठ के बारे में जानते हैं। सुरकंडा देवी मंदिर कहाँ है? इतना याद रख लीजिए कि टिहरी जनपद में है। इकलौता राज्य का शक्तिपीठ है जहाँ गंगा दशहरे के दिन विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। कहाँ? टिहरी गढ़वाल में सुरकंडा देवी का मंदिर है। जौनपुर ब्लॉक में राज्य का एक इकलौता सिद्धपीठ है जहाँ गंगा दशहरे के दिन विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। और जो सुरकंडा मंदिर है चंबा मसूरी रोड सुरकुंड पर्वत पर स्थित है। कहाँ स्थित है? सुरकुंड पर्वत पर स्थित है। क्लियर। अब देखिए बात करते हैं सुरकुंडा मंदिर जो है, सुरकंडा मंदिर में भक्तों को प्रसाद के रूप में रसौली की पत्तियां दी जाती हैं। ये 2 क्वेश्चन मैंने देखा नहीं है मगर फिर भी पढ़ लिया हमने, चलो छोड़ो। अब कुंजापुरी देवी का मंदिर, ये भी टिहरी में ही है, याद रखिएगा। इसकी बस विशेषता इतनी है कि जो इसके भंडारी होते हैं ना, वो राजपूत पुजारी होते हैं। क्लियर।
चंद्रवदनी मंदिर में पशु बलि प्रथा 1969 को खत्म करने का श्रेय स्वामी मंथन को जाता है। मनमंथन को जाता है। याद रखिएगा, जो चंद्रवदनी मंदिर है, जो इसकी पशुओं की बलि दी जाती थी, तो उसको ख़त्म करने का श्रेय स्वामी मनमथन को जाता है। इम्पोर्टेंट तो इतना नहीं है, पर याद रखिएगा, फिर भी एग्जाम में कभी कभार पूछ ली जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। तो देखो, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में टिहरी जनपद के जो प्रमुख मेले हैं, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होंगे, हम उन्हें ही डिस्कस करेंगे, बाकी को छोड़ देंगे। तो उम्मीद है आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बाकी शेयर भी करें अपने दोस्तों में। क्लियर? स्टे ट्यून। थैंक यू। टेक केयर।